और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। लोकसभा और राज्यसभा में शुक्रवार को भारी हंगामा देखने को मिला। इसके बाद संसद के दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद में मचे हंगामे पर आ रही प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। में पूरा पार्टी में हाहाकार हो गया, विद्रोह शुरू हो गया और 7 दिन लगा इतना करने में। और टाका रुपया का पहाड़ देखने के बाद भी उनको अपना तरफ बचाव की प्रयास हुई, लेकिन अंत तक बचाव तो संभव नहीं। जब देखे तब हाथ काट के बाकी शरीर बचाने का। कुणाल घोष की चिट्ठी के बाद ये हुआ क्या? कुणाल घोष की चिट्ठी तो कुणाल घोष तो बहुत बड़े बड़े बात कर रहे थे पैसा आने का बाद भी कि इसके लिए वो दायी है, मोदी दायी है, बीजेपी जिम्मेदार है, क्या हम उसका घर में रुपया का रख के आए, ना ईडी किया है। तो लेकिन जो भी है वो जकड़ गए हैं, अब बचना मुश्किल है। क्यों पैसा उनका भतीजा बोल रहे हैं ये तो मोदी जिम्मेदार है, काला धन निकालेंगे बोले थे। अरे भैया तुम रखे क्यों? और ममता बनर्जी बोलती हैं कि सबका सब मुझे मालूम है, हम लोगों को धमकी देते हैं, कभी वो अंदर कर देंगे। अरे आपके बाजू में बैठ करके सैकड़ों करोड़ घटक गया, आपको पता नहीं चला? कैसी नेत्री है आप, कैसे चीफ मिनिस्टर हैं? फिर भी वो सिग्नेचर नहीं किया है, कोई स्पेशल सेक्रेटरी ने सिग्नेचर किया है। तो इतना देर क्यों, इतना माया क्यों है? वो जानते हैं ऐसा छूटते छूटते छोड़ते छोड़ते पूरा पार्टी गायब हो जाएगा। सत्ता पक्ष जिस तरीके से कल मैडम सोनिया गांधी पे हमला बोला सदन के अंदर, तो इसके लिए सदन में आके सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। क्योंकि मुद्दा मुझसे हुई है, ये मुद्दे से जुड़े हुए हैं। मैं अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैडम के खिलाफ ये शिकायत बनते जाएंगे। लेकिन ये बीजेपी पार्टी मेरे खिलाफ शिकायत के बजाय मैडम सोनिया गांधी जी को निशाना पे ला रही है। बीजेपी पार्टी की ये दिवालिया सदन में, सदन के बाहर साबित होती है। इसलिए बीजेपी पार्टी आज सब कुछ छोड़ के मैडम सोनिया गांधी जी पे हमला बोल रहे हैं। क्योंकि ईडी दफ्तर भेजने से ज्यादा कुछ नहीं बन पाई, ज्यादा कुछ मुद्दा नहीं बन पाई। अब सदन के अंदर इस तरीके की घिनौने बर्ताव करते हुए ये सरकार अपने स्वरूप को ला दिए हैं। देखिए, ये परंपरा कभी पार्लियामेंट में थी नहीं। ये परंपरा आज सत्ताधारियों ने, भाजपाइयों ने शुरू की है। आज लोकतंत्र की अदालत को बिल्कुल तार तार किया है। जिस अपमानजनक तरीके से अभद्र व्यवहार एक कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी का, जो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर है, और मुझे शर्म आ रही है, और जिस तरह सबसे वरिष्ठ महिला मैडम सोनिया गांधी के साथ उंगली दिखा दिखा के जो व्यवहार हुआ है, क्या ये व्यवहार पार्लियामेंटन का है? क्या ये असंसदीय नहीं है? क्या आज महंगाई के कारण आपने 27 सांसद विपक्ष के सस्पेंड किए हैं इस अभद्र व्यवहार के लिए? क्या सत्ता पक्ष वाले अपने सांसदों को सस्पेंड कर रहे हैं? क्या स्मृति ईरानी से माफी मंगवाएंगे? हम लोगों तो ना इमीडिएट एलओपी ने अधीर दा ने माफी मांग ली। क्या इस व्यवहार के लिए स्मृति ईरानी माफी मांगेगी, या ये भाजपा का षड्यंत्र है ताकि महंगाई पे चर्चा नहीं हो? आखिर ये गुस्सा स्मृति ईरानी का कहाँ का है, किस जांच का है? क्यों इतना गुस्सा और खुन्नस था? और मैडम सोनिया जी से उनकी क्या पर्सनल दुश्मनी है? जिस तरह का व्यवहार उनका हुआ है बिल्कुल शर्मनाक है। मुझे लगता है उनकी मानसिक स्थिति संतुलित नहीं है, उनको पहले अपना इलाज कराना चाहिए। देखिए, मैं ये मुद्दा उठाना चाहता था। गुजरात जहाँ पे प्रोहिबिशन माने नशाबंदी है, उस राज्य में जहरीली शराब और ये भाजपा का हत्याकांड था। पैसे लिए जाते थे। सरपंच ने लिख के गृह मंत्री तक दिया था, सरकार को, पुलिस को, मामलतदार को, सबको, कि यहाँ पे शराब बेची जा रही है, हमारी माँ बहनें सलामत नहीं है, बहुत बड़ा कांड होगा, आप एक्शन लीजिए। मार्च महीने से लगातार लिखते रहे, कुछ नहीं हुआ। आज पार्लियामेंट में मैं इसकी चर्चा मांगता था। मैंने कहा जब ऑफिशियल सरकार 50 से ऊपर कह रही है और अनऑफिशियली 75 से ऊपर गरीब लोग मरे हैं, चर्चा तो दो। एक क्षेत्र चर्चा करने का है तो हमें बाहर निकाला जाता है और हाउस एडजोर्न किया गया है। हम इस मुद्दे की यहाँ पे चर्चा चाहते हैं। देखिए, जो बिंदु हम लोग उठाना चाहते हैं उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है, ना महंगाई पे चर्चा करेंगे। जिस तरह एक मंत्री ने कल अपमानजनक व्यवहार किया है सदन समाप्त होने के बाद, उस पर चर्चा को नहीं तैयार हैं। जिस तरीके से आज हमारे मुद्दे हुए उस पर चर्चा ही नहीं हो रही, और सत्ता पक्ष स्वयं खड़ा हो गया। हाउस तो डिस्टर्ब सत्ता पक्ष ने किया, वो नहीं चाहते चले जैसे महंगाई पे बात ना हो सके।